दोस्तों मिडिल ईस्ट में यूं तो सबसे ताकतवर देश जो है वो टर्की है, लेकिन इस समय जिस हिसाब से इजराइल गाजा में हमास को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है और अपने मिशन के लिए इन सभी देशों को आके दिखा रहा है, और जिसकी तैयारी देख आसपास के सारे देश सुन और भौचक्के पड़े हुए हैं, घबराए हुए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर और खतरनाक देश है दोस्तों, जिसे रोकने की हिम्मत इसके किसी भी विरोधी के पास नहीं है दोस्तों। और काफी सारे इस्लामिक देश जो पैलेस्टीन विवाद में लंबे समय से मिले हुए थे, वो इजराइल को चेतावनी देते आ रहे थे, लेकिन इस बार इजराइल के आक्रोश को देखते हुए कोई भी देश इजराइल का रास्ता रोकने के लिए सामने नहीं आ रहा है। हालांकि हमने देखा था कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी न्यूक्लियर पावर को देखते हुए इजराइल भी सहम जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इजराइल की लंबी दूरी और पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमिकल वैल्यू के हिसाब से वो इजराइल के आगे कहीं भी टिक नहीं पाएगा। वो ढोल तो बहुत पीटता है, लेकिन पाकिस्तान अपने बाउंड्री के अंदर ही रहती है, सारी धाड़ है उसकी, बाहर आने पे आके वो चुप हो जाता है। दोस्तों पाकिस्तान इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री पावर के लिस्ट में टॉप 5 में आता है, और वर्तमान समय में पाकिस्तान और इजराइल की करंट मिलिट्री पावर के बीच क्या कंपैरिजन है, किसके पास क्या क्या ताकतें हैं और कितने न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, और क्या पाकिस्तान जरा सा भी इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं, वो सब हम बताएंगे इसके अंदर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से एक सवाल आपके लिए कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है? यूएसएस निमिट्ज या फिर जेराल्ड आर फोर्ड? इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर नहीं पता तो भी जरूर लेंगे दोस्तों, हम इसका आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे बढ़ने से पहले। चलिए शुरू करते दोस्तों, पहले बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं दोनों के बीच में। दोस्तों पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल साइज है वो है 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इजराइल बहुत ही छोटा है, उसकी कुल ज्योग्राफिकल साइज जो है 20,770 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। हालांकि इस युद्ध के बाद इजराइल का साइज बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन देखें तो पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन जो है 24 करोड़ के आसपास है, और वहीं इजराइल की करंट पॉपुलेशन जो है 97 लाख के आसपास है दोस्तों। और नॉमिनल जीडीपी देखें अगर तो पाकिस्तान की $240 बिलियन है और इजराइल की 520 बिलियन है। डिफेंस में सालाना कितना खर्च करते हैं दोनों देश? पाकिस्तान लगभग 10 से 11 बिलियन खर्च करता है, और इजराइल जो है 24 बिलियन के आसपास खर्चा करता है अपने डिफेंस पे हर साल दोस्तों। हालांकि हमास से जंग के दौरान इस समय और ज्यादा वो खर्च कर रहा है अपने डिफेंस बजट पे। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में पाकिस्तान की फौज जो है 7वीं सबसे ताकतवर फौज में आती है, और वहीं इजराइल की मिलिट्री 18वीं सबसे ताकतवर फौज में आती है। इस मामले में तो पाकिस्तान आगे निकल गया दोस्तों। अब लैंड पावर देख लेते हैं दोस्तों। टोटल एक्टिव पर्सनल जो है पाकिस्तान के अंदर वो है 6.5 लाख दोस्तों, और इजराइल के पास फिलहाल हमास के साथ लड़ाई के दौरान 3 लाख के आसपास टोटल एक्टिव सोल्जर्स है दोस्तों। मैन बैटल टैंक्स किसके पास कितने हैं दोस्तों? पाकिस्तान के पास 3,700 के करीब मेन बैटल टैंक्स है, और इजराइल के पास 1,300 टैंक के आसपास है, लेकिन दोनों के पास काफी पुराने टैंक्स मौजूद है। अब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कितनी है? पाकिस्तान के पास 1,000 से ज्यादा है, और इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। टाउड आर्टिलरी कितने पास है? पाकिस्तान के पास 3,300 के करीबन है, और वहीं इजराइल के पास टोड आर्टिलरी जो है वो 300 प्लस है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स 1800 प्लस है पाकिस्तान के पास, और वहीं इजराइल के पास लगभग 300 है दोस्तों। इसके पास अगर हम हवाई पावर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे दोस्तों विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1500 के करीब है, और वहीं इजराइल के पास दोस्तों 700 के करीब है। और फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स कितने हैं? पाकिस्तान के पास 450 हैं, और वहीं इजराइल के पास लगभग 300 के करीबन है दोस्तों। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं? पाकिस्तान के पास 140 है दोस्तों टोटल, और इजराइल के पास 30 हैं। ये डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट इनके पास मौजूद है दोस्तों। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कितने किसके पास है? दोस्तों पाकिस्तान के पास 100 से ज़्यादा यूनिट मौजूद है और इजराइल के पास
60 के करीबन है इस समय। और मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने किसके पास हैं? पाकिस्तान के पास 170 है और इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है दोस्तों। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब नेवल पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी मिलिट्री पावर जो है 3 प्रकार की होती है, एयरफोर्स, नेवल और मिलिट्री पावर, और तीनों में इसे कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करें नेवल पावर की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसके पास कितने हैं दोस्तों? पाकिस्तान के पास भी 0 है और इजराइल के पास भी 0 है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स भी इनके पास नहीं है दोस्तों, यानी कि इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है दोनों के पास, हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है दोनों के पास, डिस्ट्रॉयर शिप्स भी नहीं है दोनों के पास, 0-0 आंकड़े हैं। और फ्रिगेट्स किसके पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 9 है और इजराइल के पास फ्रिगेट्स शिप है ही नहीं। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट पाकिस्तान के पास और इजराइल के पास भी करीबन 7 यूनिट बताई जाती हैं दोस्तों। सबमरीन्स की 8 यूनिट पाकिस्तान के पास है और इजराइल के पास 5 सबमरीन्स है दोस्तों। प्रेजेंट में पाकिस्तान और इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो ये है दोस्तों, हमने आपको बता दी एक एक चीज। और आगे आप किस टॉपिक पे जानकारी देखना चाहेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आप उसी पर आपकी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम देशभक्ति के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में और वॉरहेड्स के बारे में और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के बारे में आपके लिए हर रोज वीडियो लेके आते हैं। इसलिए आप भी हमारी मदद कीजिए बताने में कि आप किस किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहेंगे। हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।